वैसे तो कोर्ट शाम को 6 बजे ही बंद हो जाता है, लेकिन आजकल मेरे डैड ने जनार्दन कोहली के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड घर पर होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मॉम तो घर पर ही होती हैं। तुम्हें सबसे पहले उनसे मिलवाती हूँ। मेरी मॉम का टेम्पर थोड़ा ज्यादा हाई है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे विराज और जानवी जानवी के पेरेंट्स के क्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जानवी विराज को उसकी फैमिली के बारे में बताती जा रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही जानवी ने बेल नहीं बजाई, बल्कि अपने पुराने अंदाज में दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। ठक ठक ठक। जैसे ही जानवी ने दरवाजे पर दस्तक दी, वैसे ही उसे दरवाजे की तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। पुराने घरों में पहले 2 दरवाजे होते थे, एक मेन दरवाजा और एक चैनल गेट। जानवी की मां ने अपना दरवाजा खोला और ये देखने की कोशिश की कि आखिर दरवाजा किसने खटखटाया है। जैसे ही जानवी की मां ने जानवी को देखा, वैसे ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। जानवी, तुम यहां क्यों आई हो? जानवी की मां ने जानवी से कहा। मॉम, मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या एक बेटी अपने घर नहीं आ सकती है क्या? मुस्कुराते हुए जानवी ने अपनी मां से कहा। इसी के साथ जानवी ने मुस्कुराते हुए विराज को देखा और बोली, विराज, ये मेरी मॉम है। नमस्ते आंटी। विराज ने मुस्कुराते हुए जानवी की मां को ग्रीट किया। हालांकि जानवी की मां का फर्स्ट इंप्रेशन विराज को कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन चूंकि वो जानवी की मां थी, इसीलिए विराज बड़े होने के नाते उनके साथ पूरी इज्जत से पेश आ रहा था। ये कौन है? ये बोलते हुए जानवी की मां ने विराज को ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन किया और उसके बाद उनकी आंखें उस फ्रूट बास्केट पर जाकर अटक गई थी। तुरंत ही जानवी की मां ने अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा, जानवी, क्या तुम हमारे घर से कचरा लेने आई हो? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरा दोस्त है। क्या ये आपको गार्बेज कलेक्टर दिखता है? तुरंत ही जानवी ने कड़क अंदाज में कहा। जानवी की मां बहुत अच्छे से जानती थी कि विराज उसका दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी जानवी की मां ने जानवी को ताना मारते हुए कहा, जानवी, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, दोस्त बनाने से पहले थोड़ा ध्यान रखा करो। एक इंसान जो इतना गंदा है, वो तुम्हें साफ कैसे दिखता है? अगली बार इस घर में ऐसे कुत्ते और बिल्लियों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम। जैसे ही जानवी की मां ने बोलकर खत्म किया, वैसे ही जानवी ने कड़क अंदाज में उन्हें जवाब देते हुए कहा, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? इसके कपड़े एकदम साफ हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये कपड़े थोड़े पुराने हैं। हमने आज ही नए कपड़े लिए हैं, लेकिन उन कपड़ों को हम पहन नहीं रहे हैं। तुमने क्या कहा? तुमने नए कपड़े लिए हैं? जानवी की मां की दोनों बाहें फिर से ऊपर की ओर उठ चुकी थी। जानवी को घूरते हुए उन्होंने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जानवी, तुम्हें मुझे आज क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा। इससे तुम्हारा क्या मतलब हुआ कि तुम एक आदमी के साथ कपड़े खरीदने जा रही हो? क्या तुम तुम्हारी मां को गुस्से से मारना चाहती हो? अपनी मां के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर जानवी पूरी तरह से नाखुश हो गई थी। तुरंत ही जानवी ने अपनी मां से पूछा, मॉम, मैं 24 साल की हो गई हूं। मैं एक अडल्ट हूं। क्या मैं किसी आदमी के साथ अब कपड़े खरीदने भी नहीं जा सकती? जबान तो देखो तुम्हारी, एकदम कैंची की तरह चल रही है। बड़ी बड़ी आंखों के साथ जानवी की मां जानवी को घूरते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा को आने दो, तुम्हारी खाल वही उधेड़ेंगे। आंटी, जानवी आपकी बेटी है, एक इंसान है, कोई टूल या कोई पेट नहीं है। आपकी आंखों में मुझे जानवी के लिए रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही है? विराज ने जानवी की मां से कहा। विराज पहले इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि जानवी और उसके परिवार के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, तो तुरंत ही विराज ने बीच में बोलते हुए जानवी की साइड ले लिया था। विराज को जानवी के ऊपर दया आ रही थी। क्या उसके पेरेंट्स शुरू से ऐसे ही थे, या फिर बीते कुछ सालों में
जो हुआ उसकी वजह से ऐसे हुए थे। ऐसे पेरेंट्स के साथ अगर जानवी ने अपना जीवन बिताया है तो इससे अच्छा तो वो पूरी जिंदगी अनाथ ही रहती। काश ऐसा हो पाता। ओए लड़के, तू कौन है? तेरी औकात क्या है? तू अब मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरी बेटी से किस तरह बात करनी चाहिए? तुझे पता है ना कि ये हमारी लाडली है। किस तरह हमने इसे पाला है, इसे सब कुछ दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अब हम इसे ऐसे ही खुली छूट देते रहेंगे तो पता नहीं इसका क्या होगा। हम हमारी बेटी का अच्छा और बुरा समझते हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जानवी की मां ने बोलना खत्म किया, वैसे ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए अपनी मां से पूछा, क्या आपने मुझे पाला है? मैं 6 साल की थी जब आपने मुझे किसी और के घर भेज दिया था। जब मैं वापस आई तब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। आपने मेरे लिए क्या किया? जो कुछ भी किया वो मैंने खुद किया। जानवी, क्या बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो? अगर मैंने तुम्हें नहीं पाला होता तो तुम 6 साल तक जिंदा कैसे रहती? बहुत हो गया, अब हवा में उड़ने के सपने देखना बंद करो। सब खत्म। कल से तुम मेरे साथ घर में रहोगी और घर के काम सीखोगी। तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी क्लास, सब बंद। तुम्हारे पापा ने और मैंने जनार्दन भाई साहब के घर से आए उनके बेटे के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उन्होंने तो घर पर गिफ्ट्स भेजना भी शुरू कर दिया है। जैसे ही जानवी की मां के मुंह से ये शब्द बाहर आए, जानवी को जोर का झटका और भी जोरों से लगा। जानवी का शरीर एकाएक ठंडा पड़ गया था। उसका सर चकराने लगा था। अगर सही समय पर विराज उसे नहीं पकड़ता तो जानवी जमीन पर गिर चुकी होती। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को, हाथ मत लगाओ उसे। जब जानवी की मां ने देखा कि विराज जानवी को पकड़ के खड़ा है तो तुरंत ही जानवी की मां ने दरवाजा खोलते हुए विराज को पीछे की ओर धक्का दे दिया था। जानवी की मां के धक्के से विराज को कोई फर्क नहीं पड़ा था। जानवी को संभालते हुए विराज ने उसे अपने गले से लगा लिया था। ओए लड़के, छोड़ मेरी बेटी को। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये बोलते हुए जानवी की मां विराज और जानवी को अलग करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसी वक्त एक आदमी की कड़क आवाज सुनाई दी। ये सब क्या चल रहा है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये आवाज जानवी के पिता की थी। चूंकि वो जानवी और विराज के पीछे खड़े थे, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो समझ गए थे कि उनकी बेटी अब एडल्ट हो गई है। अरे आप आ गए? देखो देखो, ये तुम्हारी बेटी जानवी बाहर से किसी आदमी को अपने साथ लेकर आई है। ऐसे कैसे ये किसी आदमी के साथ हमारे घर आ सकती है? मुझे तो लगता है इसने ये सब जानबूझकर किया है। जानवी की मां की बातें सुनकर जानवी के पिता को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। वो जानवी की मां की तरह टेम्पर वाले नहीं थे। तुरंत ही जानवी के पिता ने अपने कदम जानवी की तरफ बढ़ाए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जानवी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मां कैसी है। तुम्हें उसकी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने दोस्त के साथ आई हो तो इसे बाहर क्यों खड़ा रखा है? चलो अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। एक तरफ जानवी की मां का वो अंदाज और दूसरी तरफ जानवी के पिता का ऐसा बर्ताव विराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जानवी की फैमिली विराज को काफी कंफ्यूज कर रही थी। जानवी ने जैसा बताया था कि उसके पिता को किसी ने केस में फंसा दिया है, तो अब विराज जानवी के पिता की हरकतों को देखते हुए उस बात से मिलान करने की कोशिश में लगा था। विराज जानना चाहता था कि क्या वाकई में जानवी के पिता को किसी ने फंसाया है या फिर जानवी के पिता खुद ही कपटी इंसान है। जानवी के पेरेंट्स के घर में घुसते ही विराज पूरे घर को निहारने लगा था। हालांकि घर काफी पुराना था, लेकिन अंदर जो भी डेकोरेशन था वो सारा नया था और घर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही दिख रहा था। क्या हुआ बेटा, घर अच्छा नहीं है? सरकार ने मुझे ये घर अब हमेशा के लिए दे दिया है। प्रमोशन के साथ ये घर गिफ्ट में मिला है। जैसे ही विराज ने ये सुना, वैसे ही विराज को अंदाजा हो गया था कि जानवी के पिता पैसों में खेल रहे हैं।
4 से 5 करोड़ रुपए का घर अब उनका हो गया था। क्या ये सब जनार्दन कोहली की वजह से हुआ था? अगर ऐसी बात है तो यानी जाह्नवी के पिता वाकई में कपटी इंसान है जो अपनी बेटी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं नहीं अंकल, घर बहुत अच्छा है, विराज ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी के पिता से कहा। एक तरफ जाह्नवी के पिता पूरी तमीज के साथ विराज से पेश आ रहे थे, तो दूसरी तरफ जाह्नवी की मां विराज को अच्छी नजरों से नहीं देख रही थी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब जनार्दन कोहली के घर से अच्छा खासा पैसा आना जो शुरू हो गया था। जाह्नवी चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई थी। दूसरी तरफ जाह्नवी के पास जाह्नवी की मां बैठ गई थी। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से नाराज थे। अभी विराज सोच ही रहा था कि क्या वो जाह्नवी के पास बैठे या नहीं। तभी अचानक से जाह्नवी के पिता ने विराज से कहा, बेटा जरा इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैसे ही विराज ने जाह्नवी के पिता की आवाज सुनी, उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज के बालकनी में जाते ही जाह्नवी के पिता ने बालकनी का स्लाइडिंग डोर बंद किया और सिगरेट जलाते हुए विराज से पूछा, हाँ भाई, तो तुमने कितना पैसा लिया है? जैसे ही विराज ने जाह्नवी के पिता के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो चौंक गया था। मैंने कितने पैसे लिए हैं? अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? विराज ने जाह्नवी के पिता से कहा। विराज के चेहरे के हाव भाव देखकर जाह्नवी के पिता हंसते हुए बोले, बच्चे, मुझे फालतू की बात करने की आदत नहीं है। वकील हूं, 20 साल की प्रैक्टिस है। तुम्हारी तरह घुमा के कान नहीं पकड़ूंगा, सीधा पकड़ूंगा और कसकर पकड़ूंगा। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं, विराज ने जाह्नवी के पिता से कहा। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि जाह्नवी के पिता उससे किस बारे में बात करना चाहते हैं। मैं मेरी बेटी को अच्छे से जानता हूं। शायद उसने तुम्हें हायर किया है जिससे अगले महीने हमारे और जनार्दन परिवार के बीच में होने वाली शादी की बातों से वो हमें रोक सके। यंग मैन, अगर तुम वाकई में उसके दोस्त हो तो तुम उसका अच्छा ही चाहोगे। जो इंसान उसके पीछे पड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज और बार काउंसिल के मेंबर का बेटा है, शुभ कोहली। अगर मेरी बेटी की शादी उससे हो गई तो मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी। उसे कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अभी नासमझ है। उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बीती बातों को मैं याद नहीं करना चाहता। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन उसका जो आने वाला कल है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो अब अगर तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसे सही रास्ता दिखाओ, ना कि उसे गलत रास्ते पर ले जाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सीरियस अंदाज में जाह्नवी के पिता ने विराज से कहा। इसी तरह जाह्नवी के पिता ने विराज से और भी कई सारी बातें की, लेकिन विराज को उन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। विराज के मन में एक सवाल था और जैसे ही उसे बोलने का मौका मिला, तुरंत ही उसने वो सवाल जाह्नवी के पिता से पूछ डाला था। अंकल, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं? ऑफ कोर्स, मैं उसका पिता हूं। मैं नहीं समझूंगा तो क्या तुम उसे समझोगे? जाह्नवी के पिता ने उल्टा सवाल विराज से पूछ डाला था। आखिर विराज इस बात का क्या जवाब देगा? जो भी जवाब होगा उससे जाह्नवी के पिता का कैसा रिएक्शन होगा? क्या विराज अपने और जाह्नवी के बारे में जाह्नवी के पिता से बात करेगा? क्या जाह्नवी और शुभ कोहली की अगले महीने शादी हो जाएगी? क्या विराज और जाह्नवी का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था? आखिर उन बीते सालों में विराज और जाह्नवी के बीच क्या हुआ था? कैसे दो प्रेम करने वाले अलग रास्तों पर चलने लगे थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।